हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। साथियों, अखिलेश यादव के ऊपर ओम प्रकाश राजभर जो सुभाषपा पार्टी के राष्ट्रीय नेता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान आया है अखिलेश यादव और बहन कुमारी मायावती जी को लेकर। बहन कुमारी मायावती का जिक्र भी उसके अंदर अहम रोल निभाता है। आपने पहले देखा ओम प्रकाश राजभर 2022 तक समाजवादी पार्टी के साथ रहे, फिर समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ दिया, फिर 3 से 4 महीने आप जानते हैं बसपा का गुणगान गाया कि बसपा को प्रधानमंत्री बनाओ, यानी कि बसपा पार्टी से बहन कुमारी मायावती जी को, एक दलित नेता महिला को भी प्रधानमंत्री बन जाएगी इस देश में तो क्या गजब हो जाएगा। तमाम बातें ओम प्रकाश राजभर ने कही। इंडिया वाले गठबंधन को लगातार तंज कसे, लगातार उनको सहयोग, लगातार उनको सलाह दी कि पूरे के पूरे इंडिया गठबंधन के नेता मिलकर बहन जी को प्रधानमंत्री पद का चेहरा घोषित कर दो। और इस देश के अंदर सवर्ण भी प्रधानमंत्री बन गया, पिछड़ा भी प्रधानमंत्री बन गया, लेकिन अब तक दलित प्रधानमंत्री नहीं बना। अब बारी है दलित की। लेकिन साथियों, इस मुद्दे पर बाद में करूंगा। इससे पहले बात कर लेते हैं ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर क्या तंज कसे और अखिलेश यादव को कटघरे में खड़ा कर दिया लाकर। आपको पता है 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और बसपा ने गठबंधन किया था और समाजवादी पार्टी के डबल सांसद, डबल सीटें बसपा ने जीती, यानी कि बसपा ने 10 सीटें जीती लोकसभा चुनाव में 2019 के और समाजवादी पार्टी ने 5 सीटें जीती। और उस समय समाजवादी पार्टी से बहन कुमारी मायावती ने चुनाव होने के बाद गठबंधन तोड़ लिया, अपने आप को अलग कर लिया। और साथियों, इसी घटना पर ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा तंज कसा है कि जब 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा तो अखिलेश यादव ने हार का ठिकरा बसपा के ऊपर फोड़ दिया कि सारी कमियां बसपा ने कर दी, इसीलिए हम हार गए। बसपा को दोषी करार दे दिया और शायद इन्हीं वजह से बसपा ने उनसे गठबंधन तोड़ा। जबकि बहन कुमारी मायावती जी ने गेस्ट हाउस वाला कांड भुलाकर भी गठबंधन किया, बड़ा दिल करके गठबंधन किया। और अखिलेश यादव ने उसी के बाद हार का ठिकरा बसपा के सिर में फोड़ दिया। ऐसे ही अभी मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ। मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की और समाजवादी पार्टी की अनबन हुई, कांग्रेस का बुरा हाल हुआ, यह आप बात जानते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी का सबसे बुरा हाल हुआ और मध्य प्रदेश के चुनाव में भी अखिलेश यादव ने हार का ठिकरा सोनिया गांधी के सर पर फोड़ दिया कि हमें सीटें नहीं दी। और साथियों, ऐसे ही आजमगढ़ के चुनाव में, मैनपुरी के चुनाव में ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव ने हार का ठिकरा ओम प्रकाश राजभर के सर फोड़ दिया। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जब भी चुनाव अखिलेश यादव हारते हैं तो वो हार का ठिकरा किसी न किसी के सर पे फोड़ते हैं। वो नहीं चाहते कि हार की जो मोहर है वो हमारी पार्टी के ऊपर लगे, कोई हमें हारा हुआ कहे। अखिलेश यादव हमेशा ही हार का ठिकरा दूसरों के सर पे फोड़ते आए हैं। और बड़ा तंज कसते हुए अखिलेश यादव को नसीहत देते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा, इन बातों को कहा। और साथियों, अब बात कर लेते हैं हमारे देश की संसद के अंदर कैसे 2 व्यक्ति शून्यकाल का सत्र चलते हुए संसद के अंदर घुस गए और सांसदों की जो बेंच होती है उनके ऊपर को कूदता हुआ चला जा रहा है एक बंदा। और जहां पर वो स्पीकर बैठते हैं, अध्यक्ष बैठते हैं, उनकी तरफ चला जा रहा था और सभी सांसद बैठे देख रहे हैं कि कब कोई सुरक्षा कर्मी आएगा इसको रोकेगा। लेकिन जब कोई सुरक्षा कर्मी नहीं आया तो वहीं पर मौजूद कुछ सांसदों ने हिम्मत दिखाई और उसको पकड़ा। और सबसे आगे आए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सांसद हनुमान बेनीवाल ने उसको पकड़ा और उस पकड़ने वाले बंदे ने अपने जूते में से स्मोक बम निकालकर धुआं कर दिया पूरी संसद में। और वहां पर बैठे हुए सांसद, खड़े हुए सांसद घबरा गए कि कहीं जहरीली गैस तो नहीं है। एक और सांसद कांग्रेस के आगे आए, उन्होंने दूसरे बंदे को पकड़ा और उसकी कुटाई जमकर वहीं पर की गई। लेकिन सवाल यह है कि वो अंदर आए कैसे? क्या हमारे देश की संसद इतनी कमजोर है? क्या हमारे देश की संसद की सुरक्षा इतनी कमजोर है इस बीजेपी के राज में कि संसद के अंदर कोई भी घुस जाएगा?
उनकी चेकिंग नहीं हुई, उनकी जांच पड़ताल नहीं हुई, उनको पास कैसे दिया गया? और फिर सुरक्षाकर्मी इतना लेट क्यों आया? साथियों, इन सब के पीछे सवाल खड़े होते हैं, और गहरे सवाल। और सवाल ये भी है, क्या गोदी मीडिया इनको मुजरिम करार देगा? क्या बीजेपी सरकार इनको उम्र कैद की सजा देगी या इनको फांसी पर लटकाएगी? क्योंकि ये बहुत ही गंभीर मामला है। जिस संसद के अंदर बैठ के पूरे देश के भविष्य को उस पर चर्चा होती है, और वहीं पर ऐसे असामाजिक तत्व अचानक से घुस जाते हैं और पूरी संसद के अंदर धुआं धुआं कर देते हैं। साथियों, सुनने में यह भी आया है कि वो बंदा कम से कम 4-5 सांसदों की बेंच पर चलकर उछलता हुआ चला गया। लेकिन क्या बीजेपी सरकार इसकी जिम्मेदारी लेगी? बीजेपी के राज में ऐसा कैसे हो रहा है? कहीं इसके पीछे प्री प्लानिंग तो नहीं है? और इससे एक घंटा पहले ही 2 व्यक्ति, एक लड़का और एक लड़की, संसद के बाहर ग्राउंड में नारेबाजी करते हुए आए, और उनके पास स्मोकिंग बम था। वो चारों एक ही जगह से आए थे। और साथियों, कोई महाराष्ट्र का, कोई हरियाणा का, कोई कहीं का, चारों व्यक्ति अलग अलग राज्यों से, चारों व्यक्ति अलग अलग जगहों से, इनका मिलन कैसे हुआ होगा? तो साथियों, इससे साफ साफ जाहिर होता है कि ये प्री प्लानिंग थी, और एक भाजपा के नेता के पास पर वो अंदर आए। क्या भाजपा सरकार बलि का बकरा ढूंढेगी? और क्या इन चारों को सजा मिलेगी? जो अपराध इन्होंने किया है वो बड़ा ही दंडनीय अपराध है, बड़ा ही गंभीर मामला है। ऐसे तो कोई भी अगर संसद के अंदर बम फाड़ कर चला जाएगा और हमारा देश देखता रह जाएगा कि देश में चल क्या रहा है। क्या बीजेपी के राज में सुरक्षा इतनी कमजोर हो चुकी है? जी हाँ, बीजेपी के राज में सुरक्षा पर सवाल खड़े होते हैं इन बातों को देखते हुए। और साथियों, एक खबर आपको बताना चाहूंगा, बहन कुमारी मायावती जी ने अपना उत्तराधिकारी आकाश आनंद को घोषित कर दिया। ये बात आप जानते हैं। जबकि 2 राज्यों की बागडोर, जिनका अहम रोल 2024 के लोकसभा चुनाव में है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, उनकी बागडोर बहन जी ने अभी भी अपने हाथ में रखी है। क्या बहन जी ने इसके पीछे कोई खास स्ट्रेटजी लगाई है, खास रणनीति लगाई है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे? यानी कि 2024 का चुनाव भी हम अच्छा रिजल्ट ले ले और पार्टी को नुकसान भी ना हो। साथियों, इसके पीछे कहीं ना कहीं बड़ी गहरी रणनीति है बहन जी की, क्योंकि सब जानते हैं कि बहन जी की जो राजनीति है वो बहुत ही गहरी होती है। उसके फैसले के जो परिणाम होते हैं वो बड़ी दूरगामी होते हैं। बहन जी आगे का सोचती है। लेकिन साथियों, समाज में एक सवाल चल रहा है, क्या आकाश आनंद टक्कर ले पाएंगे आगे चल के? जहाँ एक तरफ देश में चंद्रशेखर रावण है, युवा नेता, और वहीं पर बहन जी ने आकाश आनंद को आगे कर दिया। लोग ये भी कह रहे हैं कि आकाश आनंद के मुकाबले चंद्रशेखर ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा दमदार नेता है और बड़े ही अक्कड़ दिमाग के नेता है, अपनी बात को बेधड़क कहते हैं। और वहीं पर आकाश आनंद नरम मिजाज के हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि आने वाले भविष्य में आकाश आनंद और चंद्रशेखर रावण एक हो पाएंगे? इनका गठबंधन हो पाएगा? अपनी प्रतिक्रिया साथियों जरूर दीजिएगा इस वीडियो में।